क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कराची का गुंजान आबाद इलाका, नॉर्थ नाजिमाबाद। जहां रात गए यूं ही अवामुन्नास की आमदो बरखास्त जारी रहती है। हर जानिब लोगों के अजदहाम दिखाई देते हैं और ऐसे में कोई किसी की बाबत शायद ये भी न जानता हो कि बराबर के टेबल पर बैठा हुआ शख्स कौन हो सकता है। हर एक अपनी अपनी बातों में मगन, जैसे कोई फिक्र फाका ही न हो किसी को। और याद रखिए, ऐसे ही मौकों की तलाश जराइम पेशा नासिर को हमेशा रहती है, हर एक जब एक दूसरे से बिल्कुल बेगाना हो। कराची में यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जुर्म का सरजद होने वाला वाकया गुजर गया और इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद जुर्म का इर्तिकाब आखिर कैसे हो गया, हैरान कुन बात है ये। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद चंद जराइम पेशा आए, लूट कर फरार हो गए और हर एक को तमाशा बना गए। नाजरीन, हम और आप कहीं भी मौजूद हों, हमें सबसे पहले यह बात जरूर मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि अपनी हिफाजत पहले कीजिए ताकि आप किसी और की मदद करने के काबिल हों। वरना याद रखिए, जिंदगी के ऐसे तमाशे रोज ही गुजरते जाएंगे और हम लोगों के लिए इबरत का निशान बनते चले जाएंगे। आखिर इसका अहवाल क्या होगा? कराची का एक और पुररौनक इलाका। ये वो शाहरा है जिसके अतराफ फूड स्ट्रीट जैसा माहौल बरसों से जारी है। और सरे शाम से रात गए तक यूं ही चलता रहता है।
इसी दरमियान देखते ही देखते वो सब कुछ गुजर गया जिसकी बाबत शायद यहां बैठे अफराद में से कोई भी न सोच पाया हो। यानी हैरान कुन बात है कि एक जम्बे गफीर होने के बावजूद भी आने वाले जराइम पेश अनासर अपनी मजमूम कार्रवाइयों का अमली जामा पहनाते हुए फरार हो गए और इतने मजमे के बावजूद कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अवाम की जिंदगियों से ये खिलवाड़ क्यों जारी है? हैरानी और परेशानियों के दरमियान बादल नाखास्ता पुलिस कंट्रोल को इत्तला दी जाने लगी, जिसके नाते मुतालिका पुलिस स्टेशन को आगाह किया गया। इसी दरमियान मुतल्लिका एसएचओ अमजद कियानी अपने एहलकारों के हमराह यहां आ पहुंचे। मालूमात यकजा की जाने लगी कि जराइम पेश अनासर कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए, क्या क्या लूट कर ले गए। बस यहीं से तफ्तीश का आगाज हो गया। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां जारी और सारी थीं। होने वाली जराइम की ये होशरुबा वारदातें कानून के एहलकारों के लिए हैरानी और परेशानियों का बायस बनती ही जा रही थीं। यहाँ पर चोर आए, मोबाइल छीन के चले गए। तो इतने लोग बैठे थे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, मोबाइल छीन के चले गए। 2 बंदे थे, मास्क पहने थे, सारे लोग देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। सरेआम मोबाइल ले गए। यहाँ पे 2 बंदे वारदात करने आए थे, अभी 25-30 बंदों के मोबाइल ले गए। कराची लावारिस हो गया, इधर कोई देखने वाला नहीं है इसको। सर जी, असल बात ये कि यहाँ इंतज़ामिया नाकाम है। वजह ये कि 2 लौंडे आते हैं, पूरे होटल को ये रमाल बना के हवाई फायरिंग और लोगों की जो है ना जमा पूंजी लेके जाते हैं। तो ये इंतज़ामिया की गफलत है कि ये ज़्यादतियाँ हो रही है, लोग होटल पे नहीं बैठ सकते हैं। अब होटल में एक बंदा बैठा हुआ है चाय पीने के लिए, अब इनका मोबाइल था, कल इन्होंने 70,000 रुपये कर लिए, आज ले गए। अब ये बेचारा 70,000 में दोबारा कहाँ से लेगा? ये ले गए। वीवो मोबाइल था मेरा और ये लोग आ गए फायर मारते हुए, हवाई फायरिंग की और मोबाइल भी ले गए। कराची में ऐसा हो गया, कत्लेआम हो गया हमारे साथ। हम बाहर जाते हैं तो हम महफूज नहीं है, हम इधर बाजार में जाते हैं तो महफूज नहीं है, हम अपनी फैमिली को लेके जाते हैं तो महफूज नहीं है। पुलिस ना रेंजर्स किसी के हवाले नहीं, आवाम को खुद उठना है, अपनी मुहाफिज हमें खुद बनना। नाजरीन मोहतरम, ये आवाम के दिलों की आवाज़ है, फरियाद है इन लोगों की। समझ में एक बात नहीं आती कि यहाँ के इन लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह फराहम होगा। मालो असबाब इनके लुटते चले जा रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि जराइम पेश अनासर कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं और आखिर ये जो मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं ये जाते कहाँ हैं। हम अगले मोड़ पर आपसे मिलते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अवामुन नास की इन परेशानियों को हल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला जाए। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यानी सवाल यह है कि जराइम पेश अनासर आखिर कौन हैं, कहां से आते हैं और वारदातों के बाद कहां रूपोश हो जाते हैं।
कि कानून के एहलकार मुस्तकिल जराइम पेश अनासर के ताक़ुब में मौजूद हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कहां अचानक रूनुमा हो जाती हैं, कोई सोच भी नहीं पाता। और फिर छीने हुए मोबाइल फोन कहां किन किन मकामात पर जा पहुंचते हैं और आखिर कैसे। वाला बंदा तो आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, जो बाहर मोटरसाइकिल चला रहा है। जो लोकेशन लेते रहे कहाँ है, लोकेशन जब टारगेट मुकम्मल हो जाए जी फिर हम लोग इन्हीं हालात और वाकयात का ताक़ुब करते करते कानून के एहलकार उस मोड़ तक पहुंचना चाहते थे कि आखिर इन तमाम मामलात जराइम के पीछे कौन से असबाब शामिल हैं। ये अमूमन उतरते हैं रात के टाइम पे, शाम के बाद, ठीक है ना। तो जितने भी अपने इन्फॉर्मर वहाँ एरिया के लोकल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, ठीक है। जैसे ही उतरे तो हमें बता दें कि कहाँ बैठेंगे। जैसे ही वो हमें इन्फॉर्म करेंगे आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह रेडी है, चलेंगे। नाजरीन खुदारा अपने मोबाइल फोन्स को अपनी हिफाजत पे रखिए। सरेराह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और महंगे तरीन मोबाइल फोन्स को जराइम पेश अनासर की निगाहों के सामने लाना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल सरेराह सिर्फ उस वक्त कीजिए कि जब खुदा न खास्ता कोई बहुत ही इमरजेंसी हो, वरना अपने फोन्स को अपने पास महफूज रखिए। अपनी अशिया की हिफाजत करना, याद रखिए, हमारी और आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। और आखिरकार जराइम पेश अनासर के ताक़ुब को एक मोड़ पर अमली जामा पहनाया जाने लगा। अपनी आदत और अतवार के नाते जराइम पेश अनासर धड़ल्ले से यानी दीदा दिलेरी से वारदात की तकमील की खातिर यहां आ पहुंचे। यहां से गिरफ्तार होने वाले इन जराइम पेश अनासर को फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन नॉर्थ नाजिमाबाद ले जाया गया ताकि यहां से इंटेरोगेशंस का आगाज हो पाए। ये मालूम तो हो सके कि आखिर ये ग्रोह के कौन से लोग हैं कि जो इन जराइम की वारदातों को मुस्तकिल परवान चढ़ा रहे हैं। क्या नाम है तेरा? जीशान। तो क्या बोलते हैं उसके अलावा? अफगानी। वल्दियत क्या है? गुलाब खान। कहाँ रहते हो? इस्लामिया कॉलोनी में। ये कटी पहाड़ी से आगे? जी। अच्छा, और कब बंद हुए हो? जेल गए हो पहले? जी गया हूँ। कितनी दफ़ा गए हो? 2-3 दफ़ा। अच्छा, क्या करते हो तुम? क्या काम है तुम्हारा? वारदातें करते हैं। वारदातें करते हो? कब से कर रहे हो? 2018 से। और कितनी वारदातें कर चुके हो अभी तक? 30 से 35 किए। डेली कितनी करते हो? 2-3 दफ़ा निकल जाते हैं। कौन कौन होता है साथ तुम्हारे? आसिफ कुबा है, सैफुर है, शंगपंगे और मैं हूँ। और ज़्यादातर कौन से इलाके में वारदात करते हो? लसबेला, चावला। और नाजमाबाद की तरफ भी की है? जी जी। कहाँ की है, सारा बताओ। लसबेले में, चावले में और नाजमाबाद की तरफ। नाजमाबाद नॉर्थ के इलाके में कहाँ करते हो? नॉर्थ के इलाके में कहाँ करते हो? ये बोर्ड ऑफिस हो गया। बोर्ड ऑफिस और 5 स्टार? जी 5 स्टार सरीना मार्केट। और ए ब्लॉक में? जी। मोबाइलों का क्या करते हो? ये हुसैन अली को देते हैं। हुसैन अली कहाँ रहता है? ये स्वात में रहते हैं, लेकिन इधर इस्लामिया कॉलोनी में मोबाइल हम लोग दे देते हैं इसको। वो क्या करता है मोबाइलों का? वो ईएमआई चेंज करके फिर अफगानिस्तान भेज देता है। अभी तक कितने मोबाइलें दे चुके हो उसको? तकरीबन बहुत दे चुके हैं। और कितनी देते हो एक दफ़ा में? 10 भी दिए, 8 भी दिए। और वो फिर अफगानिस्तान भेजता है? जी। तुमसे कितने के लेता है फ़ोन? 10,000 15,000 रुपये में। आधी कीमत में लेता है? जी। कैश वैश भी छीनते हो तुम बैंकों का? नहीं, कैश वैश नहीं। सिर्फ मोबाइल फ़ोन का काम करते हो? मोबाइल फ़ोन। तुम कितने लड़के हैं? कितना ग्रोह है तुम्हारा बड़ा? 4 बंदे हम लोग। सिर्फ 4 हो? जी। कितने होटल जो है ना लूट लिए तुम लोगों ने?
बस होटल होटल से इधर ले लेते हैं मोबाइल है। तो बस शर्म आती है कि नहीं आती? बस गलती हो गई। तेरा नाम क्या है? गुलजमान और फुयत तेरी क्या है? बहादुर। तुमने कितनी वारदातें की हैं? 30-40 की है साहब। 30-40 रोज डेली कितनी वारदातें तेरी? अब 10-12 तो करते हैं। 10-12 करते हो। ये जो मोबाइल फोन छीनते हो ये क्या करते हो? इनको कहाँ लेके जाते हो? अफगानिस्तान भेज देते हैं। कौन से इलाके में ज़रा वारदातें कर रहे हो? कहाँ कहाँ करते हो वारदातें? जगह बताओ मुझे। नॉर्थ नाजाबाद में 5 स्टार में और ये सरीना की साइड पे। ज्यादातर वारदातें कहाँ होती हैं? होटलों पे होती हैं, चाय कर्नल पे साहब। जो 12 लोग बैठे होते हैं? जी साहब। मोबाइल फोन लेके इनकी जो है ना MI कैसे चेंज करते हो? इस्तेमाल कैसे करते हो इनको? साहब ये माई नंबर चेंज कर देते हैं, हुसैन अली को दे देते हैं, वो MI चेंज करके जो ना अफगानिस्तान भेज देते हैं। सारे मोबाइल अफगानिस्तान जाते हैं? जी साहब। और तुम्हें जो है ना कितने पैसे देता है हर मोबाइल पे? साहब 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं एक मोबाइल के। साथ कौन कौन होते हैं तुम्हारे? अब 4 बंदे होते हैं साहब। आसिफ के साथ कितनी वारदातें की तुमने? 8-10 किए हैं साहब। अच्छा, और जिशान के साथ? निशान के साथ 15। ये एक दिन में करते हो 15-20 या महीने के बता रहे हो? ये 2 दिन के साहब। 2-2 3-3 दिन जमा करके देते हो? जी साहब। और पैसे कितने देता है मोबाइल के? ऐसा साहब 15,000 रुपये देते हैं। 1 लाख का मोबाइल है, तुम्हें 15,000 में बेचते हो। 2.5 3 लाख 4 लाख का मोबाइल है, आप 15,000 में ले लेते हो? जी साहब। क्यों तुम्हारे बाप का माल है क्या? तुम रहते कहाँ पर हो? साहब कटी पहाड़ी पे। और भी डकैत रहते हैं वहाँ? जी साहब। तुम पिस्टल कहाँ से लाते हो वारदात के लिए? साहब पहाड़ी से। कितने पैसे देते हो? कितने पैसे तुम्हारे से लेता है वो पहाड़ी साहब ये पिस्टल के? साहब 12,000 रुपये लेता है साहब 2 दिन के लिए। अच्छा, तुम पहले जेल कितनी दफ़ा गए हो? साहब 4 मरतबा गए हैं, 3-4 मरतबा। जेल जाते हो, निकलते हो, फिर वारदातें करते हो? जी साहब। नशा कौन सा करते हो? आइस वाला साहब। कहाँ से लेते हो आइस? साहब कटी पहाड़ी से। इन तमाम हालात और वाकयात को यकजा करते हुए कानून के एहलकार उस निशानदेही की जानिब रवाना होने लगे कि जहां इन जराइम पेश अनासिर के बकिया लोग मिल सकते हैं। तो फिर वहीं लेके जाते हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में इस मोड पर आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां जब अपने इंतहा को जा पहुंची। इसके बाद क्या हुआ, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस अहवाल को एक बार फिर शुरू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं यानी वो जराइम पेश अनासिर के जिनकी मजमूम कार्रवाइयां अवाम नास के लिए अजाब जां बनकर रह गईं। आखिर ये जराइम पेश अनासिर कौन हैं, कहां से आते हैं और जराइम की वारदातों को परवान चढ़ाकर कहां रूपोश हो जाते हैं। नाजरीन, कराची में जराइम पेश अनासिर की मुस्तकिल होने वाली वारदातों का जो डेटा यकजा हो रहा है उसमें ज्यादातर वो लोग हैं कि जो गैर मुल्की अफराद हैं, जिनकी कोई शनाख्त मौजूद नहीं है। उसके बावजूद इस कराची में जराइम की वारदातों की आबियारी मुस्तकिल जारी है। वाली तमाम तर तफसीलात को यकजा करने के बाद उस जानिब मुतवज्जो हो गए कि जहां गिरफ्तार होने वाले जराइम पेश अनासिर के मजीद साथी मौजूद हो सकते हैं। कुल इसी तरह इन जराइम पेश अनासिर को भी आखिरकार कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। नाजरीन, ये है वो माल मसरूका कि जो इन जराइम पेश अनासिर की तहवील से बरामद हुआ। क्या नाम है तेरा? उज़ैर। क्या करते हो?
वारदातें करते हैं। क्या वारदातें करते हो? मोबाइल छीनते हैं। मोबाइल कितने मोबाइल छीनते हो? 3-4 छीनते। डेली? जी। तुम रहते कहाँ? कटीपाड़ी। कभी तुमसे अपने से वारदात हुई है कभी? जी सर। मोबाइल फ़ोन कितने छीनते हो दिन में? 10-15। तू मुझे ये बता, तुम कहता है रोज़ के मैं 8 से 10 मोबाइल फ़ोन छीनता हूँ, ठीक है? अगर कराची पूरे में इतने मोबाइल छीने जाए तो कराची का क्या हाल होगा? बोल, क्यों नहीं बताओ तू बोलते हो? अभी हथकड़ी लगी है तो आवाज़ बंद हो गई तेरी। बोल ना, फुटेज तो तेरी बड़ी ज़बरदस्त आई है मोबाइल छीनते हुए। कब से वारदातें कर रहे हो? 2018 में। 2018 से कर रहे हो? जी। हफ्ते में कितने मोबाइल देते हो हुसैन को? 15-20। 15-20 तो तुम दिन में छीनते हो, सच बोलना। सर चलते फिरते हुए भी दे देते हैं। अभी तो तेरी खिदमत बाकी है। क्या नाम है तुम्हारा? मतुल्ला। क्या करते हो? पिस्टल रेंट पे देता हूँ। पिस्टलें? हाँ। रेंट पे? हाँ। कितना लेते हो रेंट? 8,000, 12,000, 15,000। एक दिन का या एक वारदात का? एक दिन का जो ले जाता है। एक दिन की वारदात के लिए देते हो? 9mm कितने पे देते हो? कोई भी पिस्टल हो, 10,000, 8,000, 12,000। एक दिन के लिए? हाँ, छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, 18 साल, 15 साल, 22 साल। ये सारे उधर वारदात करते हैं? हाँ, ये वारदात करते हैं। छोटे बच्चों को देते हो? हाँ यार सर। बड़ी शर्म की बात है, छोटे छोटे बच्चों को आप खराब कर रहे हैं। अब वो आ जाते हैं मांगने के लिए, क्या करें? पैसे एडवांस में लेते हो या बाद में? नहीं, वो काम वाम कर कर आते हैं, एक आध मोबाइल फ़ोन भी दे देते हैं, पैसे भी दे। अगर वो मोबाइल इसके साथ ही पिस्टल के साथ पकड़े जाएं फिर क्या करते हो? पकड़े गए तो बस फिर क्या है, वो पकड़े गए फिर दूसरा ले लेते हैं। तुम रहते कहाँ? MPR इस्लामिया में। और पीछे कौन सा इलाका है तुम्हारा, कहाँ के हो? अफगानिस्तान का। हम आज के इस एपिसोड में आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को कराची का अहवाल जराइम बयान कर रहे थे। हम वो दिखाना चाहते थे कि जिसमें अवामुन्नास अपने मालो असबाब से अक्सर महरूम हो जाते हैं और उसके बावजूद जराइम की इन वारदातों में कमी वाक़ई नहीं हो पा रही है। दूसरी बात ये कि जो मोबाइल फ़ोन्स छीने जाते हैं, आखिर गैर ममालिक में उन मोबाइल फ़ोन्स को पहुंचाने के बाद किस तरह दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, ये सब कुछ हैरान कुन ही नहीं बल्कि नाकाबिल यकीन है। हुसैन अली इम्मी चेंज करके आधा इधर कराची में बेचता है, जो बड़ा आईफोन होता है इसको फिर निकाल देता है अफगानिस्तान वगैरह। आईफोन की इम्मी कैसे चेंज होती है? वो तो बाईपास करता है ना साहब, उसके पास सारा सिस्टम है। अच्छा, वो करता है आईफोन की भी? हाँ। iCloud ID को? हाँ, वो कर देता है। वो सारा तुम्हें भी पता है ये चक्कर? वो हमारे सामने करता ना, उधर बैठ गए। अच्छा। कितने मोबाइल फ़ोन देते हो उसको दिन में? दे देते हैं 15, 10, 15। जो तुम्हारे पास लोग वारदात करके आते हैं लड़के, तो मोबाइल फ़ोन भी देते हैं तुम्हें? वो तो मेरे को 2-3 देते हैं। जिस टाइम मैं काम कर रहा था तो 10-15 में देता था इसको। और तुम्हारे कितने लड़के अभी तक पकड़े गए हैं जो पिस्टल जो तुमने दी हो और आगे पकड़ा गया हो, या किसी को उसने फायर मारा हो? ये कुबा पकड़ा गया, जिशान है, और गंजोड़ई है जिसमें ये रेंजर वाला लग गया था। रेंजर वाला क्या हुआ था? ये पहला ईद को जो शहीद नहीं हो गया था, जिसको मार दिया था। जो छोटी ईद पे हुआ था? हाँ, बोडा फेस पे? हाँ, सुबह। अच्छा, गुज्जर को जो मारा था। हाँ। वो गंजोड़े को पिस्टल तुमने दिया था? हाँ। वो पिस्टल कहाँ है अभी? वो तो जमा कराया ना, वो तो पकड़ा गया फिर। पकड़ा गया था तो? हाँ। इस बात का कोई पछतावा है तुझे जो पकड़ा गया है अभी, जो तुमने दुख तो काम है, किए? दुख तो है, लेकिन वो लोग मारे, हम तो नहीं मारा उसको। तो वो क्या नशे में होते हैं वारदात करते हुए? वो तो नशा नहीं करता है। अभी तेरे पे ऐसा केस बनाएंगे ना, तुझे नानी याद आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? अब तू याद रखना। ये देखिए, मैंने जो आज के इस डिटेल में आपको बताया ना, वो सब कुछ यही है, यही मौजूद है कि ज़्यादातर वारदातें उन इलाकों में हैं जहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची शहर का। और उसके बाद कानून कितना भी भागता दौड़ता रहे, जराइम पेशा नासिर यहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आया और कहाँ गया आदमी। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम का कुछ अहवाल। इस एपिसोड के साथ ही हम ये ज़रूर बावर कराते चलें कि ऐसा नहीं है कि जराइम अपने अख्ताम को जा पहुँचे, बल्कि हम मुसलसल कराची में होने वाले जराइम के ताक़ुब में लगे हैं। और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ख़ास तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा कराची में रहने वाली आवाम को चैन सुकून अता होने में आप अपना किरदार ज़रूर निभाइए। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, हुक्काम बाला को ये बात कहना चाहता हूँ, कानून बनाने वाले इदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक सज़ाएँ सख्त तरीन जराइम पेशा नासिर के लिए वक्फ नहीं होंगी, ये जराइम रुक नहीं सकते। और फिर अवामुन्नास का गुस्सा
जब अपने उरूज पर जा पहुंचेगा तो उस वक्त आवाम को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।